तो स्टूडेंट्स, किसी ने क्या खूब कहा है कि आज एक बार हारा है तो कल जीत भी जाएगा। कि आज एक बार हारा है तो कल जीत भी जाएगा। तेरी काबिलियत कोई और नहीं, तेरा सब्र और तेरा रिजल्ट बताएगा। आप कितने काबिल हैं, आप टॉपर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये कोई और नहीं बताएगा। तेरा सब्र, तेरा पैशंस और तेरा रिजल्ट ही बताएगा कि आप कितने काबिल हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट टॉपर्स। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 12th में हैं और जिनको 2026 में फिजिक्स का पेपर देना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स में 95% प्लस लाने का ट्रिक क्या है, कैसे एक टॉपर 97%, 98% तक स्कोर करता है, आखिर उनकी स्ट्रेटजी क्या होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप भी 2026 में फिजिक्स का पेपर देने वाले हैं ना भैया, इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि जो टॉपर इंटरव्यू में बताते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। कैसे आप तैयारी करेंगे अभी से, ताकि आप भी फिजिक्स में 70 में 65 प्लस नंबर अचीव कर सकें। जो हमारे टॉपर 70 में 69 लेकर आते हैं, 70 लेकर आते हैं ना, आप भी लेकर आएंगे, मैं 100% गारंटी लेता हूं। बस इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, ठीक है। देखो क्या क्या आपको पढ़ना है पूरे फिजिक्स में। हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं, हर साल पूछे जाने वाले टॉपिक। और फिजिक्स में अगर आपको कुछ नहीं आता, बहुत सारे स्टूडेंट फिजिक्स को देखते ही डर जाते हैं, अरे फिजिक्स में कैसे पढ़ें सर, कैसे तैयारी करें। तो आज का ये वीडियो देख लो। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी छोटी सी फैमिली एक बड़ी फैमिली बने और हम भी इस बार आग लगा के आए, ठीक है। कुछ मैंने लाइन आपको कही, वो लाइन आप लोग याद रखिएगा कि आज एक बार हारा है तो कल हम जीतेंगे भी, ठीक है। हमारी काबिलियत कोई और नहीं, हमारा पैशंस और रिजल्ट बताएगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता दूं। फिजिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में 4 चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज है थ्योरी। थ्योरी का मतलब, जैसे आप वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ना, कूलाम के नियम के बारे में पढ़ना, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं, ऐसी ऐसी कुछ थ्योरी वाले जिसको टॉपिक बोलते हैं, ठीक है, वो होता है। हमारा फिजिक्स 4 पार्ट में मेनली डिवाइड होता है। दूसरा होता है डेरिवेशन। आपके फिजिक्स के लगभग हर एक चैप्टर में आपको डेरिवेशन देखने को मिलते हैं। डेरिवेशन क्या करना है इसका भी मैं दवाई बताऊंगा भैया, कैसे आप डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद में देखिए फॉर्मूला। फॉर्मूला ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखना है। फॉर्मूला भी हमारे फिजिक्स का एक की पॉइंट है। उसके बाद में न्यूमेरिकल्स। भैया न्यूमेरिकल्स तो फिजिक्स में होंगे ही होंगे, फिजिक्स पढ़ रहे हो न्यूमेरिकल्स ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमारा फिजिक्स मेनली 4 चीजों से मिलकर बना है, थ्योरी, डेरिवेशन, फॉर्मूला एंड न्यूमेरिकल्स। इन सबको कैसे कवर करना है वो मैं बताने वाला हूं। देखो थ्योरी में मैंने बताया आप लोग टॉपिक जो होते हैं, डेरिवेशन में जैसे आपके 5-5 नंबर के डेरिवेशंस आते हैं, ठीक है। आप मोस्ट डेरिवेशन को लिख लो, उसको पढ़ने लगो। फॉर्मूला आप लोग हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले को याद कर लो। हर एक चैप्टर का आपका अलग अलग फॉर्मूला लिखा होना चाहिए, उसको आप लोग कंठस्थ कर सको। न्यूमेरिकल्स जो है कैसे सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल और फॉर्मूला एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। अगर आपको फॉर्मूला पता है ना, न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले से ही न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। तो ये तो कुछ बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको बताया कि हमारा फिजिक्स जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब सबसे पहले हम फिजिक्स को पढ़ेंगे कैसे। आप लोग तैयारी कर रहे हो 2026 की, तो आपको करना क्या है, देखो फिजिक्स पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आप अपना एक सिलेबस जानो, हमारे सिलेबस में क्या क्या है, हर एक चैप्टर में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। उसके बाद में आप फिजिक्स के चैप्टर्स को पढ़ना स्टार्ट करो। जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, सेकंड चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, थर्ड चैप्टर है हमारा विद्युत धारा। ऐसे ऐसे आप चैप्टर्स को टारगेट करो। जैसे फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में जितने भी टॉपिक हैं, मतलब यही 4 चीज, जितने भी टॉपिक हैं उसको पढ़ो। डेरिवेशन को आप अलग लिख लो कि हमारे फर्स्ट चैप्टर में इतने डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, उसको अलग से लिखो। उस चैप्टर का फॉर्मूला अलग से लिखो और न्यूमेरिकल्स अलग से सॉल्व करो। मतलब हर एक चैप्टर में आपको ये चारों चीजें फॉलो करना है।
आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लीजिएगा, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें तो बेटर रहेगा। हर एक सब्जेक्ट को आपको बराबर टाइम देना है। जो सब्जेक्ट आपको वीक लग रहा है उसको एक्स्ट्रा टाइम बाद में आप दे सकते हैं, लेकिन पहले आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो थ्योरी, डेरिवेशन, फॉर्मूला, न्यूमेरिकल। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर को चूज किया, अब फर्स्ट चैप्टर हमारा है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो आप इसके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को सर्च करो। वैसे मैंने फिजिक्स के 65 टॉपिक्स ऑलरेडी बता रखे हैं पूरे फिजिक्स के, अगर उसको पढ़ लेते हो मेरे भाई ना, 60+ का सपना आपका साकार होकर रहेगा। तो फर्स्ट चैप्टर है, टॉपिक पहले पढ़ो। उसके बाद में इस चैप्टर के फॉर्मूलों को याद करो, जो जो मोस्ट फॉर्मूले हैं उसको याद कर लो। डेरिवेशन अगर आप करना सीख गए ना तो फॉर्मूले आप ऑटोमेटिक याद कर लेंगे। जैसे फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में अगर देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, कूलाम के नियम का फॉर्मूला, गॉसेस थ्योरम का फॉर्मूला, गॉस के नियम के अनुप्रयोग का फॉर्मूला, मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला, तो ये सब फॉर्मूले आप लोगों को एक एक याद रखना है। न्यूमेरिकल्स जो इससे आते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखो, जो जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ना उस टाइप के न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व करो। फिर डेरिवेशन आप 5-5 नंबर वाले पकड़ो। मेरे कहने का मतलब है कि आपको एक स्टाइल, एक अपने तरीके से तैयारी करना है। पहले टॉपिक फर्स्ट चैप्टर आपने लिया तो फर्स्ट चैप्टर को जब तक एकदम घोल करना पी लो ना, आप सेकंड चैप्टर पे मत जाओ। जब तक फर्स्ट चैप्टर नहीं कंप्लीट करोगे, सेकंड पे चले जाओगे ना, तो आपके अंदर हमेशा डाउट रहेगा, यार फर्स्ट चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ। तो आप टॉपिक पढ़ो, फॉर्मूला पढ़ो, ठीक है, फॉर्मूला पढ़ो। उसके बाद में आप लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो। न्यूमेरिकल्स हर एक चैप्टर के मैं बोल रहा हूं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स। और उसके बाद में आप लोग डेरिवेशन को देखो। डेरिवेशन आप लोग मोस्ट लिख लो, जो मोस्ट डेरिवेशन है पूरे फिजिक्स में, उनको आप एक अलग जगह पर लिख लो। देखो सारे टॉपिक्स मैं बता चुका हूं, डेरिवेशन का भी मैं वीडियो बना चुका हूं कि पूरे फिजिक्स के कौन कौन से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे आप लोगों को एक स्मार्ट तरीके से स्टडी करना है। अपना खुद का प्लान बनाओ, वीकली या मंथली प्लान बनाओ कि हमें फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर एक हफ्ते में फिनिश कर देना है, चाहे जैसे मुझे खत्म करना पड़े। अगर इस माइंडसेट के साथ तैयारी करोगे ना भैया, आप टॉपर बनकर रहोगे। एक टॉपर जो है वो मंथली या वीकली प्लान बनाता है कि मुझे फर्स्ट वीक में फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पूरी तरह से पढ़ लेना है। वो इसी प्लान पर काम करता है और आगे बढ़ जाता है। मंथ में उसे 3 चैप्टर पढ़ना होगा, ऐसे वो प्लानिंग बनाता है। दूसरी चीज, फिजिक्स के 65 टॉपिक को पढ़ लो। देखो भैया, मैंने फिजिक्स के 65 टॉपिक्स आपको बताए हैं। अगर आप लोग यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक सीक्रेट टॉपर्स, या आप शुभम लेक्चरर सर्च कर लेना तो भी आ जाएगा, वो भी मेरा ही चैनल है, तो वहां पे भी आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो फिजिक्स के 65 टॉपिक को पहले पढ़ो। मैंने फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं, ठीक है, जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक ना, पूरे चैप्टर को मैंने एनालाइज किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैंने देखा है, और पूरे फिजिक्स में मुझे 65 ऐसे टॉपिक मिले हैं ना जो वीवीआई वाले टॉपिक हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, कोई भी चैप्टर हो, वे उन टॉपिक को ज्यादा अच्छे से पढ़ लेते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मिस कर देते हैं। तो यही तो सबसे बड़ी कमी है। इसी को कहते हैं कि गलतफहमी की तरह तैयारी करना। आप लोग एक स्मार्ट तरीके से अगर तैयारी करोगे ना, हर एक चैप्टर से मोस्ट टॉपिक को ढूंढो, हर एक चैप्टर से मोस्ट न्यूमेरिकल, मोस्ट डेरिवेशन को ढूंढो, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले को ढूंढो, सबको अपनी कॉपी में लिखो। जब भी उठो नोट्स बना लो, उसको कंटेस्ट करते रहो। फिजिक्स का नोट आपका अलग होना चाहिए। हो सके तो आप लोग क्या कीजिए, न्यूमेरिकल का नोट अलग बना लीजिए, फॉर्मूले का नोट अगर अलग बना लीजिए, अगर आपके पास बजट है तो। नहीं बजट है तो आप फिजिक्स का फॉर्मूला, केमिस्ट्री का फॉर्मूला एक में लिख दीजिए भाई, आधे आधे पेज डिवाइड करके। अरे पढ़ना है तो उस तरह पढ़ो ना, एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ, तभी आप टॉपर बनोगे। तो फिजिक्स के जो 65 टॉपिक मैंने आपको बताया ना, ये टॉपिक मेरे भाई जरूर पढ़ लेना। जाकर वीडियो देख लो, नोट कर लो, आप भी के लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तीसरा देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले पढ़ो। मेरे कहने का मतलब क्या है, देखो ध्यान से समझो। अभी आप चैप्टर को पढ़ रहे हो, चैप्टर को आपने पूरा पढ़ लिया, आपको सबसे पहले पूरा चैप्टर पढ़ना है, चाहे उसमें इंपॉर्टेंट कम टॉपिक हो या ज्यादा टॉपिक हो, पूरा चैप्टर पढ़ना है। पूरा आपको एक प्रॉपर नोट्स बनाना है, ठीक है। पूरे चैप्टर को पढ़कर एक प्रॉपर नोट पहले आप लोग बना लो। उसको बना लिया, फिर आप लोग जो मैंने वीडियो बताया 65 टॉपिक वाला, उसमें जाकर देखो कि फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उन टॉपिक्स को नोट करो और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ना उनको ध्यान से पढ़ो,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हर एक चैप्टर से ढूंढो। क्वेश्चन आंसर का नोट आपका अलग होना चाहिए और जो आपके सिलेबस का नोट है वो अलग होना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, तो हर एक चैप्टर से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ढूंढना है। एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगा कि आप लोग 4th नंबर पे मैं जो लेकर आया हूं कि फिजिक्स को कम से कम 1 घंटे तो आपको देना ही देना है। देखो भैया, मैंने देखा है कि 90% जो स्टूडेंट हमारे होते हैं, 95% स्टूडेंट या 90% स्टूडेंट ना, उनको फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है। बच्चे कहते हैं सर हिंदी में तो कुछ नहीं है, इंग्लिश भी पढ़ ही लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री भी थोड़ा बहुत आता है, बायोलॉजी भी आता है, सर जी फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, डेरिवेशन कैसे करें। तो भैया फिजिक्स को आपको डेली कम से कम 1 घंटे देना है। मैंने बताया कि आप प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाओ, उस टाइम टेबल में आप सारे सब्जेक्ट को रखो, उसका टाइमिंग डिवाइड कर दो। सबसे पहली चीज मैं बोल रहा हूं, आप टाइम टेबल बनाओ, उसमें सब्जेक्ट और टाइम को रखो, पांचों सब्जेक्ट को पहले बराबर टाइम दो। 1-1 घंटे आपको पांचों सब्जेक्ट को देना है, 5 घंटे हो गए। 2-3 घंटे, जैसे फिजिक्स आपका वीक है तो 1 घंटे इसको एक्स्ट्रा दे दो, 1 घंटे आप अलग से इसको दे दो। जो सब्जेक्ट वीक है ना उसको और अच्छे से पढ़ना है, तभी आप जाकर टॉपर बनेंगे। तो फिजिक्स को कम से कम 1 घंटा तो आपको देना ही देना है। साथ में ये 1 घंटा आप टाइम टेबल में ऐड कर दीजिएगा, बाकी 1-2 घंटा आपको एक्स्ट्रा देना है अगर आपका फिजिक्स वीक है। मैं ये कहना चाहता हूं, और एक प्रॉपर टाइम टेबल आपके पास जरूर होना चाहिए। अगर एक स्टूडेंट, एक टॉपर स्टूडेंट से आप पूछोगे ना आप कैसे टॉपर बने, क्या है आपके टॉपर बनने का राज, तो बेटा वो यही कहेगा कि मैं जो है ना, मैं एक टाइम टेबल मैंने बनाया था, उस टाइम टेबल को मैं फॉलो करता था। कुछ भी हो जाए, कोई भी काम आ जाए, कहीं से भी कुछ हो जाए, लेकिन वो टाइम, जिस टाइम मैंने पढ़ने को टाइम टेबल बनाया है उस टाइम में पढ़ता ही पढ़ता था, तभी वो टॉपर बना। कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगर आप कंसिस्टेंसी फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करोगे ना, तभी आप आगे जाओगे। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। पांचवा जो है हमारा भैया, वो देखो चैप्टर वाइज फॉर्मूला और न्यूमेरिकल सॉल्व करो। ये तो मैंने बता ही दिया है आपको, हर एक चैप्टर का फॉर्मूला, चैप्टर वाइज फॉर्मूले का एक कॉपी आप हो सके छोटा सा ले लीजिए, अलग से बना लीजिए, और चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स, इसको आप लोगों को अलग से सॉल्व करना। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि भाई अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाएंगे। दोनों भाई भाई हैं, इसके बिना वो नहीं लगेगा, उसके बिना वो नहीं लगेगा। फॉर्मूले के बिना न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, और न्यूमेरिकल नहीं होगा तो फॉर्मूले का यूज ही क्या है। ठीक है, तो आपको चैप्टर वाइज फॉर्मूला और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। 6 नंबर चीज है, डेली एक डेरिवेशन कम से कम सॉल्व करें। आपको एक टारगेट बनाना है कि मुझे पर डे 1 डेरिवेशन तो सॉल्व ही करना है। जैसे आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गॉस का प्रमेय, गॉस के नियम के अनुप्रयोग, अगर ढूंढोगे तो 4-5 डेरिवेशन है कुल। अब 4-5 डेरिवेशन अगर आप 5 दिन में खत्म कर देते हो ना, अलग से मैं बोल रहा हूं 20 मिनट समय देकर, तो भैया आपका काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 20 नंबर के 5 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की बात करें बेटा तो 20 नंबर के पूरे आते हैं। अब 20 नंबर आप ऐसे मिस कर दोगे तो कहां चलेगा। तो डेली कम से कम एक डेरिवेशन तो आपको सॉल्व करना ही करना है। डेरिवेशन, लॉन्ग क्वेश्चन, इनको अलग से आपको ध्यान देना है। यही सब ट्रिक्स हैं। उसके बाद में जैसे कुछ बच्चे कहते हैं सर जी हम कैसे जाने कौन सा न्यूमेरिकल सॉल्व करें, कौन सा न्यूमेरिकल हमें कौन सा सॉल्व करना है, कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए एक ही काम है भैया, आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर जो पेपर्स होते हैं, PY प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं या मॉडल पेपर जो हैं, इनको आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स उठा लो, जैसे 2025 के, 2024, 2023, ऐसे आप पेपर उठा लो। और जो मॉडल पेपर्स होते हैं या और भी जो गेस्ट पेपर्स होते हैं ना, उसको सॉल्व करते रहो। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से ये एक आइडिया मिलेगा आपको ना कि हमें किस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं, कितना टफ आता है, कितना इजी आता है। ये एक आइडिया आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो मैं यही कह रहा हूं कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर को सॉल्व करें, बिना इसके कुछ नहीं होने वाला है। तो फिजिक्स में आप कुछ ऐसे अगर तैयारी करोगे, देखो 4 ही चीजें फिजिक्स में होती है, मैंने पहले ही बताया कि थ्योरी, डेरिवेशन, फॉर्मूला, न्यूमेरिकल। तो आपको चैप्टर वाइज जो टॉपिक है उसको पढ़ लेना है, चैप्टर वाइज
फॉर्मूला चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, डेरिवेशंस आपको सॉल्व करना है। बाय द वे हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं। फिजिक्स के चैप्टर्स को पढ़ना है, उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाना है, चाहे आप चैप्टर को पढ़ें, चाहे फॉर्मूला, चाहे न्यूमेरिकल, चाहे डेरिवेशन, कुछ भी हो, सबको नोट डाउन जरूर करना है। नोट्स बनाना एक टॉपर का सबसे बड़ा प्रूफ है, ठीक है, टॉपर बनने का। उसके बाद में 65 टॉपिक जो मैंने बताते उसको पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सबसे पहले पढ़ना है, जो मोस्ट टॉपिक हैं, और फिजिक्स को कम से कम आपको 1-1.5 घंटे 2 घंटे देना है। चैप्टर वाइज फॉर्मूला और न्यूमेरिकल सॉल्व करें, डेली एक डेरिवेशन सॉल्व करें। यही सब तो फिजिक्स में है, बाकी है क्या। तो टेंशन मत लेना मेरे भाई। आज मैंने आपको बताया कि आप फिजिक्स में कैसे तैयारी करेंगे ताकि आप भी एक टॉपर बने। आपको भी मंथली और वीकली प्लान बनाकर ही तैयारी करना है, मैंने पहले ही बता दिया। सबसे बड़ा सीक्रेट है एक टॉपर का, ठीक है। तो ऐसे फॉलो करो, ऐसे तैयारी करो, यकीन मान लो भैया आप फिजिक्स में 95% प्लस लेकर आओगे। बाकी आप मुझ पे छोड़ दो, मैं पूरी तैयारी आपकी कराऊंगा, सारे क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, बस आप भरोसा रखें। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? 70 में 65 प्लस का टारगेट है मेरे भाई। तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी क्लासेस जो भी आपको चाहिए कमेंट कर देना। चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।